आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं आपका खैर मकदम करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। तो दोस्तों, आज के इस किस्त में हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और आज की इस किस्त के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह देश और देशवासियों के साथ सत्ता में बैठे लोग किस तरह का षड्यंत्र रचते हैं, किस तरह से उन लोगों को धोखा दिया जाता है और किस तरह से जो है जुल्म आवाम पर जो है, जो बिल्कुल नासमझ है एक तरीके से, और जो बिल्कुल इनोसेंट है उनको धोखे में रखा जाता है और लोगों पर जो है जुल्म किया जाता है। दोस्तों, आज इनफैक्ट कल जो है एक रिपोर्ट आई, आज उसके जो है पब्लिश किए जा रहे हैं न्यूज़ में। तो अभी फ़िलहाल में एक रिपोर्ट तैयार की गई और दिल्ली दंगों के बारे में। आपको याद होगा फरवरी के वो दिन जब देश का माहौल एक एक तरीके से जो है बहुत टेंस्ड दिखाया जा रहा था। हालांकि उस वक्त जो है देश में, देश भर में जो है आंदोलन का जो वो दौर एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि वो जो वक्त था 2019 और 2020, उसमें हम सब ने देखा कि लोग जो है, जो सिटीजनशिप का जो एक कानून लाया गया था पार्लियामेंट द्वारा, उसका विरोध जारी था, उफान पर था। और उसी बीच 2020 में दिल्ली में जो है, पूर्वी दिल्ली में जो है दंगे हमने देखे फरवरी के महीने में। तो उस पर जो है एक रिपोर्ट आई है, कमेटी बनाई गई थी। उसमें जो है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस थे और जो है सिविल सर्वेंट भी थे, उसमें आईएएस ऑफिसर थे रिटायर्ड वो भी थे। उनकी एक रिपोर्ट आई है, सिटीजन्स कमेटी है बनाई गई थी, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट का नाम है अनसर्टेन जस्टिस। इस नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये किस किस तरीके के रहस्य में एक तरीके से आपके सामने जो है ये पर्दाफाश करेगी उन साजिशों का। तो हर नागरिक को, मेरा ये मानना है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली एक रिपोर्ट है। हालांकि ये कोई नई नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है पिछली बार भी जो है रिपोर्ट आई हैं, वो लोगों की सरकार में, सत्ता में बैठे लोगों की करतूतों को जो है बयां करती रही हैं। लेकिन हर जिम्मेदार शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की रिपोर्ट को, और ख़ास करके इस रिपोर्ट को जो है ज़रूर पढ़े। और आज के टाइम में जिस तरह का जो है माहौल चल रहा है, उसमें जो है इन चीज़ों से अपने आप को अवगत कराना, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने यार दोस्तों को जो है अवगत कराना बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो दोस्तों, एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें जो है 4 लोग थे, 4-5 लोग थे, उसमें मैं आपको नाम बता देता हूँ। जस्टिस मदन बी लोकुर थे, ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। जस्टिस एपी शाह, जस्टिस आरएस सोधी, जस्टिस अंजना प्रकाश और एक फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी थे, आईएएस ऑफिसर थे, और जीके पिल्लई नाम है उनका। वो जो है फॉर्मर सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। तो इनके द्वारा जो है रिपोर्ट किस्त की गई है। तो इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में पूरा जो उल्लेख किया है कि जो दंगे हुए उस तरीके में जो जिम्मेदार मशीनरी है जो जिम्मेदार मशीनरी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, उनका क्या रोल रहा, किस तरीके से उन्होंने जो है कार्रवाई की, किस तरीके से जो है अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने निवारण किया। तो उस पर बहुत ही शानदार रिपोर्ट ये है और ये बहुत ही आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। आज के टाइम में इस तरीके की रिपोर्ट आना भी मैं अपने आप में एक बहुत बहादुरी और ईमानदारी की मिसाल समझता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने जो है बात की कि जो दिल्ली पुलिस थी, जो एक बहुत ही अहम रोल जिसे प्ले करना चाहिए था, मतलब क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है पुलिस, तो मेन रोल उसी का आता है। उस पर सबसे पहले इन्होंने अपनी जो है सफाई दी, अपनी जो है प्रतिक्रिया डाली है रिपोर्ट ने। तो इन्होंने बताया कि पुलिस ने जो है कम्प्लीटली फेल्ड हुई है, फेल्ड हुई है ऑन ऑल फ्रंट्स। जो दिल्ली पुलिस का जो महकमा है, उसने जो है अपनी नाकामी का सबसे अव्वल दर्जे का जो है मुजाहिरा किया है, अपनी नाकामी का और अपनी बेशर्मी का। इस रिपोर्ट का जो है ये कहना है। मैं आपको बताता चलूँ, इस रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ-साफ ये कहा है कि जो दिल्ली पुलिस जो है, उन दंगों में उसकी कॉम्प्लिसिटी पाई जाती है, कि वो उसमें रोकने की बजाय उसमें भागीदारी बनी। उन मॉब्स का, उन भीड़ का वो हिस्सा रही जो है अटैक कर रहे थे दुकानों और इलाकों और घरों और मकानों और लोगों पर, उनका वो हिस्सा रही।
जो NTCA प्रोटेस्ट साइट्स थी उनको अटैक किया गया, मस्जिदों को जो है अटैक किया गया। इस रिपोर्ट में जो है साफ साफ कहा गया है। और रिपोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन करानी बहुत ज़रूरी है पुलिस के जो रोल के रिगार्डिंग, और ख़ास करके उन्होंने कहा कि कोई अगर कोर्ट अपने कंट्रोल में इन्वेस्टिगेशन करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो पुलिस ने रिपोर्ट का जो है मैं इंस्टेंसेस आपको बता देता हूँ, कि उल्लेख दे देता हूँ कि क्या क्या इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में एग्जाम्पल देकर जो है समझाया है। तो पुलिस को बताया इन्होंने 24 तारीख जो है फरवरी की 24 को पुलिस के मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ पुलिस कॉम्प्लिसिटिंग रिपोर्टेड। इन्होंने कहा कि कई जगह पुलिस को जो है उसमें भागीदारी पाई गई। उसको जो है पुलिस को चांदबाग में जो है एक NTCA की जो मॉब प्रोटेस्ट कर रही थी, अपना प्रदर्शन कर रही थी चांदबाग में, उस पर अटैक करते हुए पाया गया पुलिस को। पुलिस ने जो है टीयर गैस फायर किए जहाँ पे NTCA प्रोटेस्टर जो थे करदमपुरी में एक जगह है दिल्ली में, उसमें जो NTCA एक जगह पे रुके हुए थे उस पर जो है टीयर गैस फायर किए पुलिस ने। और पुलिस ने जो है पुलिस को पाया गया कि जो भीड़ जो है यमुना विहार में मुस्लिम स्टोर था, एक मुस्लिम नाम का एक स्टोर था, उस पर जो है पुलिस जो मॉब जो है पत्थर डाल रही थी, मार रही थी, उसको जो है इनकरेज करती हुई पाई गई। और एक 4 लोगों को जो है एक वीडियो हमने सबने देखा था, उसमें शायद काफ़ी वायरल हुआ था वो, उसमें जो है पुलिस जो जख्मी थे शायद मुस्लिम लड़के थे, उनको जो है ज़बरदस्ती जो है फोर्स करा गया था, उसमें जनगण मन और इस तरह के जो है भारत राष्ट्रगान और जो है वंदे मातरम का इस तरह का कोई सीन था कि उनको जो है फोर्स किया गया था वो कहते वक्त, बजाय इसके कि उनको जो है फर्स्ट एड दिया जाता। और एक मोब को जो है अटैक करती हुई पाई गई पुलिस 24 फरवरी को 5 लोगों की, उसमें से एक फैजान था, वो जो है अब जो है वो मर चुका है। और पुलिस इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि उसके खिलाफ कई डॉक्यूमेंटेड टेस्टिमोनी हैं उन लोगों की जिन पर पुलिस ने अटैक किया, उनकी वीडियो फुटेजेस हैं पुलिस के रिगार्डिंग जो रोल है उसने किया। और फिर एक और इंसिडेंट जो है बताया गया कि फारूकी मस्जिद ब्रिजपुरी में फारूकिया मस्जिद है, उसके मुअज्जिन को पुलिस ने मारा। वहाँ जो नमाज अदा करने वाले जो है लोग थे उन पर अटैक किया पुलिस ने। तो दोस्तों इस तरह का जो है पुलिस का जो है कार्रवाई रही है जो इस रिपोर्ट में बताया गया। आप सोच के देखिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिस पर जो है लोगों का विश्वास होता है कि वो तुम्हें जो है हर क्राइम से, तुम्हारे खिलाफ हुए हर क्राइम का जो है उसको तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, उसको तुम्हें जो है इंसाफ दिलाने में एक भागीदारी होगी। कैसा होगा कि जब जिस तरफ लोग जो है न्याय के लिए, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरफ जो है उम्मीद के लिए, मदद के लिए लोग जिस तरफ अपना रुख करते हैं, वही अगर जालिम हो जाए तो उन लोगों के लिए कितनी बड़ी यातना और कितनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उन लोगों के जो उस हालात में उस वक्त रहे होंगे। तो दोस्तों आगे बात करते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या रोल रहा। ये बहुत अहम, क्योंकि पुलिस का जो काम होता है मेनली इन्वेस्टिगेशन का होता है, उसी के बेस पर केस बनता है, उसी बेस पर ही जो है कार्रवाई आगे की होती है कि उसको मुल्जिम बनाना है या नहीं बनाना। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट ने ये कहा कि बहुत ही ज़्यादा लेक्यूना पाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन में, यानी कि बहुत ज़्यादा गैप हैं एक तरीके से अगर कहा जाए तो, चीज़ें कनेक्टेड नहीं हैं। There is incongruity of the prosecution narrative in cases where Muslims have been accused of joining members of the Hindu community in beating Muslim। कोर्ट जो है रिपोर्ट ने ये कहा कि पुलिस की जो थ्योरी है कई जगह कई केसेस में कि मुस्लिम ने जो है हिंदू मोब में आकर फिर मुस्लिम पे अटैक किया खुद ही, ये जो है इसमें कोई जो है समानता नहीं दिखाई दे रही। जो एलिगेशंस हैं और जो है सबूत हैं, बिना सबूत के जो है ये इल्ज़ाम लगाए गए। पुलिस ने जो है सबसे अहम रोल जो है पुलिस को करना चाहिए था उसमें वो पूरी तरह विफल रही। जो कि जो हेट स्पीचेस का दौर हमने देखा, जैसे गोली मारो के जो नारे थे इस तरह के, जो लोगों को उकसाने और भड़काने वाले थे, जो दंगे से पहले जिस तरह के रैलियां और नारे किए जा रहे थे, उसको रोकने में, उसके खिलाफ एक्शन लेने में, उसको एग्जामिन करने में, उसको इन्वेस्टिगेट करने में ये रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि पुलिस का फेलियर है। पुलिस ने जो है उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ना ही पुलिस ने कहा कि जो वायलेंस हुआ और जो हेट स्पीचेस हुए उसमें कोई कनेक्शन बिठाया है पुलिस ने, जबकि सबसे ज़्यादा रोल उन्हीं चीज़ों का, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह।
कोर्ट ने रिपोर्ट ने फिर ये भी कहा कि जो सीए के प्रोटेस्टर से उस दौरान जो जगह जगह दिल्ली में, खासकर दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में जो वो जो दौर हमने देखा विरोध प्रदर्शन का, जो एंटी सीए के प्रोटेस्टर्स थे उनको खिलाफ पुलिस ने जो है खामखा जो है यूएपीए के एक्ट्स लगाए जबरदस्ती। ये रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो बिल्कुल लाइव लो पे मिल जाएगी, आपको गूगल पे मिल जाएगी, सब जगह। और विद द अल्टीमेट टारगेटिंग मुस्लिम्स एंड अदर्स प्रोटेस्टिंग फॉर सीए, यानी कि जो मुस्लिम उसका विरोध कर रहे थे सीए प्रोटेस्ट का, या फिर जो नॉन मुस्लिम थे जो सीए प्रोटेस्ट के में शामिल थे उसका विरोध कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है पुलिस ने जो है इनकॉन्ग्रुएंसली, कुछ समानता ना होते हुए भी यूएपीए के एक्ट्स लगाए हैं। और आज दोस्तों, आज हम अभी तक देख रहे हैं कि जो उन लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ सीए के दौरान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे यूएपीए के एक्ट्स लगाए, वो आज भी जो है अपने जेल में अपने केसेस लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का जो ये एक तरीके से जो खौफनाक जो एक इमेज ये प्रस्तुत कर रही है रिपोर्ट, ये बहुत ही डराने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उन लोगों का दर्द, उन लोगों का गम शायद मैं यार आप इसका अंदाज़ा ना ही लगा पाएँ, क्योंकि दोस्तों जो लोग सहते हैं वही लोग जानते हैं कि हकीकत क्या होती है। तो दोस्तों, इस तरह की जो रिपोर्ट है, इससे हमें अपने आप को अवगत कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये देश में चल रही गतिविधियों पे एक बहुत ही ख़ास नज़र से जो है, शायद जो आपको कोई मीडिया ना बताए, उस तरह की ये रिपोर्ट आपको चीज़ें बता रही है। एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की इस रिपोर्ट में बात की गई। ये जो वर्ड है हमने मीडिया में बहुत सुना कि जो एंटी सीए के प्रोटेस्टर्स हैं वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और जो दंगे जो हुआ है ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत ही किया गया है। रिपोर्ट ने इसमें साफ साफ कहा कि इसमें मैं बताता चलूँ अपने जो है नाजरीन को कि इस लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत जैसे शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे और खालिद सैफी जैसे तमाम एक्टिविस्ट, मुस्लिम एक्टिविस्ट को जो है यूएपीए लगाया गया इस कॉन्स्पिरेसी के तहत। रिपोर्ट ने कहा कि ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी की जो थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन अनएक्सप्लेन्ड बिलेटेड स्टेटमेंट्स विच आर इनहेरेंटली अनरिलायबल इन लॉ। रिपोर्ट ने कहा कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड है, बिलेटेड है, मतलब किसी ने बाद में आके कह दिया, उस बेस पर ही जो है केसेस थ्योरी का जो है उन्होंने बेस गढ़ दिया। और ये अनरिलायबल है क्योंकि कोर्ट जो है बिना रीजन के, बिना एक्सप्लेनेशन के काम नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता चीज़ों को। जैसे कि हमने देखा शर्जील इमाम पर जो केस हुआ, वो जो स्पीच उन्होंने दी, जो एलिज्ड स्पीच है तथा कथित जो स्पीच है उनकी कि इन्होंने जो है देश को तोड़ने की और जो है ये बात करी इस तरह की, तो वो जो था, जब रिपोर्ट में पूछा गया प्रोसिक्यूशन से कि किस बेस पर कहाँ कही गई, तो उन्होंने कहा कि एक वीडियो न्यूज़ में चलाया गया, वहाँ से हमें पता लगा। प्रोसिक्यूशन ने ये बात कह रहा है, कितनी शर्म की बात है। और जब न्यूज़ से पूछा गया कि आपको कहाँ से पता, कहाँ से वीडियो मिली, तो न्यूज़ वाले कहते हैं कि हमें जो है बीजेपी आईटी सेल से मिली, उनके जो ट्वीट किया उससे, ट्विटर से मिली। तो इसमें कितनी ये बेस है उसका। इनकॉन्ग्रुअस रिपोर्ट ने कहा कि अनएक्सप्लेन्ड है, इनकॉन्ग्रुअस है, बिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, टोटली इनहेरेंटली अनरिलायबल इन लॉ, दे आर कॉन्ट्राडिक्शंस, इनकंसिस्टेंसीज। इस जो है थ्योरी पर जो है उन्होंने सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि ये कास्ट अ शेडो ऑफ डाउट ऑन द क्लेम्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन, यानी जो दावा है सरकार का या प्रोसिक्यूशन का, जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए, उस पर बहुत जो है डाउट क्रिएट करती हैं ये थ्योरीज, ये इनकन्सिस्टेंसीज जो हुई हैं। और दोस्तों, फिर ये रिपोर्ट ने जो है बात की यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, खासकर कि जो एमएचए, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी जिसके हेड है, होम मिनिस्टर है हमारे, उनकी बात करी कि किस तरीके से उनका जो है फेलियर था, कंप्लीट फेलियर। जैसे कि दिल्ली पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उनके तहत काम करती हैं, बावजूद उसके रिपोर्ट ने कहा कि एमएचए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक डिपार्टमेंट है, वो जो है कंप्लीट फेलियर था। इसको जो हेट स्पीचेस आई उनको रोकने में और जो दंगा हुआ उनको रोकने में। कोर्ट ने कहा कि बावजूद इंटरनल अलर्ट्स होने के फोर्स को डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया फोर्स की तरफ से। 23 तारीख को इनपुट दिया गया था कि जो है फोर्स को बढ़ाया जाए दिल्ली में, खास करके पूर्वी दिल्ली में, और लेकिन ना 24 को बढ़ाया गया, ना 25 तारीख को जो है फोर्स को डिप्लॉय किया गया।
26 तारीख को जो है फोर्स लाई गई। दोस्तों ये उस वक्त की याद दिलाता है जब गोधरा कांड हुआ। देश ने देखा 2002 के दंगे जो एक अपने आप में खौफनाक मंजर पेश करते हैं और एक काला दाग है हमारी डेमोक्रेसी पर आज भी। जिस तरह उसमें पुलिस का इनएक्शन देखा गया 2002 में, बिल्कुल उसी तरह ठीक 24 और 25 तारीख में इनमें भी 2 दिन तक जो है पुलिस को जो है एक्टिव नहीं किया गया। पुलिस ने जो है रिपोर्ट ने कहा कि इसका सीरियस एग्जामिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट फेलियर का, कि ये क्यों हुआ। और दिल्ली गवर्नमेंट पर भी उन्होंने जो है एक बहुत ही होलिस्टिक, मैं आप सबसे कहूंगा कि आप इस रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा। एक होलिस्टिक चीजें, जितनी भी एम्प्लॉय, जितनी भी मशीनरी होनी चाहिए थी इन्वॉल्व उस चीज में, उन सब पर इन्होंने जो है उनकी कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली सरकार पर उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी कंट्रोल में ना होने की वजह से उनके जो एफर्ट्स थे दिल्ली पुलिस के काम कम करने के, उससे जो है थोड़ा सा रुकावट पैदा हुई, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं आती। लेकिन इसमें कहा कि उन्होंने जो मीडिएट करने का जो रोल था, वहां पर गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सीएम जो है, उनका फेलियर था कि उन्होंने मीडिएट नहीं किया कम्युनिटीज के बीच में, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो उनके थे, जो सीएम है उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी तरफ से कोई उस तरह का जो है प्रोग्राम नहीं किया गया। और ना ही दंगे के बाद जो रिलीफ है या कॉम्पनसेशन है वो इफेक्टिव तरीके से दिया गया है, या तो उनका नामांकन नहीं हुआ, या फिर हुआ है तो पैसे नहीं पहुंचे पूरे कॉम्पनसेशन का। इस तरह की रिपोर्ट में जो है बातें कही गई हैं। तो दोस्तों ये हाल है हमारे तंत्र का, जो हमारा डेमो, ये और ये सब चीज़ें बहुत ही शर्म की बात है कि मुझे कहनी पड़ रही है कि ये चीज़ें जो है लोकतंत्र की जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है आज देश में, जो कहा जाता है, हम गर्व से कहते हैं, ये हालात उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की है जो जिनकी जवाबदेही है लोगों के करीब, लोगों के लिए। सोचो अगर ये लोग, जवाबदेही इनकी ना होती तो फिर इनका काम और इनके एक्शंस किस तरीके से होते। दिल्ली गवर्नमेंट के बाद एक बहुत ही अहम मौजू पर जो रिपोर्ट ने बात कही, वो टीवी चैनल्स पर बात कही। टीवी चैनल्स को उन्होंने स्पेसिफिकली नेम किया कि रिपब्लिक टीवी इंग्लिश, टाइम्स नाउ इंग्लिश, आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी और रिपब्लिक भारत हिंदी में। इनके जो रिपोर्ट ने कहा कि जो चैनल से इन्होंने अपने प्रोग्राम चलाए विद एंटी मुस्लिम प्रिजुडिस एंड कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए, जब ये सीए का जो है रिपोर्ट कर रहे थे प्रोटेस्ट को, रिपोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने जो हैशटैग चलाए हैं, जो प्रोग्राम चलाए हैं, इसने जो है हेट्रेड बिल्डअप की है। कुछ महीनों पहले से एक प्रोग्राम तरीके से जो है ये चीज़ें काम की हैं दंगा भड़काने में। कोर्ट ने कहा कि सीए प्रोटेस्ट को जो चैनल से इन्होंने हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाम कर जो है एक सस्पिशन क्रिएट किया गया अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी, बहुत ही साफ अल्फाज में इसकी जो है मजम्मत की है, और बहुत ही साफ अल्फाज में जो है जो रिपोर्ट ने जो है इनके जो है काली करतूतों को जो है हमारे सामने लगा रखा है, जनता के सामने। रिपोर्ट ने कहा कि जो चैनल थे उन्होंने कंसंट्रेट किया सिर्फ इस चीज़ पर कि उनका जो एंटी सीए प्रोटेस्ट जो है इनको विलीफाई किया जाए, इनको बदनाम किया जाए, और जो अनसब्सटेंशिएटेड थ्योरीज हैं, जिस तरह की लार्जर कॉन्स्पिरेसी, हमने पिछले भी थोड़ी देर पहले ही बात करी लार्जर कॉन्स्पिरेसी की, इस तरह की अनसब्सटेंशिएटेड जो बेसलेस हैं, जिनका ना सबूत दिया गया, ना सरकार के पास रिकॉर्ड है, ना सबूत है, ना इनके पास है, इस तरह की थ्योरीज को जो है इन्होंने चलाया। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कंसिस्टेंट फीचर किया, लगातार अपने एफर्ट्स डाले, रेजिंग सस्पिशन अगेंस्ट मुस्लिम एंड पोर्ट्रेइंग देम एज ट्रबल मेकर्स, यानी कि मुसीबत पैदा करने वाले मुस्लिम्स को टारगेट किया, और अनग्रेटफुल सिटीजन से जो है इन्होंने जो है मुस्लिम्स को टारगेट किया, रिपोर्ट ये कहती है। या फिर उस तरह से टारगेट किया कि वो लोग मुस्लिम्स, यानी कि वो लोग जिनके जो एक्शंस हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के जो है अगेंस्ट हैं। दोस्तों ये इस तरह का जो है हमारा मीडिया रिपोर्टिंग आज हो चुका है। मीडिया को जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत करे। जहाँ पे हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सरकार नाकाम हो जाए, उस चीज़ को वो उजागर करे, उनसे सवाल जवाब करे, और उनसे जो है जवाबदेही मांगे अब उनकी जिम्मेदारी की, जो हमने उन्हें चुनकर भेजा संसद में, सदन में, उनकी जो है जवाबदेही दे, एक देश निर्माण में जो है वो सहभागी बने।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो रोल है वो बिल्कुल अपोजिट है। देश को बांटने का काम अगर इस सदी में सबसे ज़्यादा किसी ने किया है तो वो न्यूज़ चैनल्स हैं। रवीश कुमार जो है एक सीनियर बहुत ही पत्रकार हैं, वो तो कहते हैं कि अगर अपने आप को बचाना है तो न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दो। तो दोस्तों आज ही हमारी ऐसी हालत हो गई है कि डेमोक्रेसी में जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर आज शक की निगाहों से और उन पर आज इल्ज़ाम लग रहे हैं। न जाने कितने सैकड़ों इन पर केसेस चलते हैं। यह चीज़ हमने तबलीगी जमात जो कोरोना का जो काल स्टार्ट हुआ उसमें भी हमने ये बात नोटिस की। उस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनको जो है बहुत लताड़ा था, जिस तरह से इन्होंने बदनाम किया एक कम्युनिटी को, मुस्लिम्स को, कि इन्होंने कोरोना फैलाया है। आगे रिपोर्ट कहती है कि वाइड रिसर्च जो है वो हमारी ये कहती है कि वो ये रिवील करती है कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने टैक्टिक्स एम्प्लॉय करी हैं रिपीटेटिव स्लोगन्स की, यानी कि बार बार रिपीट किया है इन स्लोगन्स को, इन नारों को, जब तक कि वो एक माइंडलेस बट मेमोरेबल क्लीशे नहीं बन गए। यानी कि लोगों ने नज़रअंदाज करना बंद कर दिया, लेकिन उनके जहन में वो जहन नशीं हो गए। वो इस तरह से टेक्निक्स इन्होंने जो है ये चलाई, बार बार वो चलाया जिससे लोगों के वो जहन में बैठ गए। बहुत ही संगीन जो है कोर्ट ने जो है ये तरीके की रिपोर्ट करी है, रिपोर्ट में बात कही है। और जो टूल्स हैं, कोर्ट रिपोर्ट ने ये कहा कि जो टूल्स हैं ये प्रोपोगेट किए जाते हैं स्पेसिफिक मैसेज के लिए, कि इन दिस कंटेक्स्ट में जो ये जो आज का जो कंटेक्स्ट है वो जो है मैसेज जो था वो ये था कि किस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो है नफरत फैलानी है और किस कम्युनिटी को जो है सिंपैथी देनी है, वो एक प्राइम टारगेट था। कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट ने कहा कि लोगों को, मुस्लिम्स को, खास करके मुस्लिम्स को इन्होंने जो है टारगेट करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं वो वेंडल्स करे हैं, ट्रेटर्स करे हैं, टेररिस्ट करे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, ब्लैकमेलर्स, कॉवर्ड्स, विक्टिमाइजर्स, डेंजरस। These were continuously repeatedly used to describe the anti-CAA protests। ये रिपोर्ट ने बहुत ही साफ अल्फाज में जो है ये कहे हैं। रिपोर्ट ने ये भी कहा कि समटाइम्स जो पैनलिस्ट थे, ये जो प्रोपेगेंडा को भावा दी गई है, ये जो है उस एक दूसरा तरीका ये था कि जो पैनलिस्ट रिमार्क्स कर रहे थे उनको अनक्रिटिकल सपोर्ट दी गई, उनको बीच में रोका नहीं गया पैनलिस्ट द्वारा। जो पैनलिस्ट ने भद्दे और गंदे और रिमार्क्स एक कम्युनिटी और एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल करे। कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट ने कहा कि जो सीए प्रोटेस्टर्स थे उनको जो है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म का नाम दिया गया। ये कहा गया कि ये इस्लामिक टेररिज्म से जो है बैक्ड है, इंटरनेशनल इसको हाईजैक कर चुके हैं। द लैंग्वेज ऑफ द मीडिया पर्सनल्स वर दैट कि दे आर वेजिंग वॉर्स अपॉन द हिंदूज, वेजिंग ऑफ द जिहाद, वॉर यूज्ड टू इम्बाइड, इसको जो है हिंदू मुस्लिम का रंग देने के लिए जो है इस तरह के जो है मजहबी मजहबी उन्वाद तो मैं नहीं कहूँगा, मजहबी लड़ाई जो का नाम देकर जो है लोगों को उकसाया गया और इसको हिंदू बनाम मुस्लिम किया गया। तो दोस्तों ये कुछ अंश थे बहुत शॉर्ट में जो मैंने आपको इस रिपोर्ट के बताए। हालांकि इस रिपोर्ट में इस तरह के बहुत खुलासे हैं जो चौंकाने देने वाले हैं, लेकिन जो है ये सबसे बहुत ही मेन और जो है आज हमें जो है जानने बेहद ज़रूरी थे। दोस्तों आज के जो हालात हैं, जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं, ये प्यार और मोहब्बत बांटने के हालात हैं, वक्त है। इसमें अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को इस तरह के जो है जो फेक प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ जो है चलाई जाती है उनसे बचाना चाहिए। नहीं तो आज हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे भाई कल को जो है एक मर्डरर, एक टेररिस्ट, एक जो है कुछ किस तरह किसी भी तरह क्राइम को जो है अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की किस्त में जो है इतना ही, और फिर मिलेंगे आपसे। मैं जानना चाहूँगा कि आपका इस पर रिपोर्ट पर क्या ओपिनियन है। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारी सरकार की जवाबदेही है वो होनी चाहिए। और दोस्तों एक जाते जाते एक अहम सवाल जो मैं आपको छोड़कर जाऊंगा कि आपको सोचना चाहिए इस पर। जिस तरह का हमने ये रोल देखा कि पुलिस का रोल था, गवर्नमेंट का रोल था, चाहे वो सीएम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर मीडिया न्यूज़ चैनल्स हो, इस तरह का ये प्रोग्राम, इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह के जो एक्शंस ये कर रहे हैं, क्या इसमें जो है जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्योंकि जब इन चीज़ों को देखा जाता है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि लोग इस तरह की चीज़ों को, कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं। जब हमारी तरफ से, जनता की तरफ से
इस इनके खिलाफ विरोध नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह वक़्त जो है हमारे ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी का समझने का है। एक लोक निर्माण, भारत निर्माण करने का हमारा जो है ज़िम्मेदारी को एक बहुत अहम तरीके से निभाने का वक़्त है। क्योंकि जो रिपोर्ट में जो खुलासे हैं, और अगर ये जो हकीकत है, जिस तरीके से ये मालूम पड़ता है, क्योंकि मैं इसमें अपना ओपिनियन तो नहीं दूँगा, लेकिन जो चीज़ें इसमें जो आ रही हैं, इस तरह का एक तरीके से ऑर्गनाइज़ ये चीज़ें लगती हैं कि मीडिया में, पुलिस में और जो है गवर्नमेंट में, पॉलिटिशियंस में, ये पहले हेट स्पीचेस का आना, फिर गवर्नमेंट का इनएक्शन, फिर पुलिस का इनएक्शन, फिर मीडिया का जो है विक्टिम्स को ही उन्हीं को ही जो है एग्रेसर्स और आतंकवादी और जिहाद और पता नहीं क्या-क्या बताना जो है ये शो करता है। तो इसकी जो है लोकतंत्र देश में, हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से भी मैं जो है हमेशा विनती यही करता रहूँगा कि हम सब लोग संयम से काम लें। किसी रिपोर्ट पर जो बिना ही एविडेंस के या बिना ही सबूत के जो है चलाई या दिखाई जाए आपको, उनसे आप बचकर रहिए। उन पर अपनी प्रतिक्रियाएँ देने से बचें और देश निर्माण में सहभागी बनें। धन्यवाद।